तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 1 से नंबर सिस्टम से है। हमने इससे पहले क्या करा था, हमने सारे एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहली स्लाइड पे देखते हैं। पहली स्लाइड में हमारे पास सॉल्यूशन में देखते हैं इसका। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 4√3 -2√2 और 3√2 प्लस 4√3। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। 4√3 को 3√2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4√3 इंटू 3√2। ठीक है, फिर उसका 4√3 की मल्टीप्लाई मेरे पास किससे होगी, 4√3 से, प्लस 4√3 इंटू 4√3। अब -2√3 की उससे होगी -2√2 और आपकी इंटू में 3√2। फिर उसके बाद इसकी इससे हो गई मेरी मल्टीप्लाई। अब इसकी किससे होगी, 4√3 से, तो -2√2 इंटू 4√3 मेरे पास ये हो गया। अब मैं इसका अगर रिजल्ट निकालूं, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 इंटू 3 12 इंटू, अब देखो √3 और √2 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये मिला करके मेरे पास √6 बना देते हैं। ठीक है, प्लस अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास तो 16 हो गया। 16 इंटू √3 और √3 मिलाकर मेरे पास क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। भाई √3 का अगर मैं √3 इंटू √3 करता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा सर, √3 और इंटू में 3, इसका हो गया। अब मुझे पता है कि पेयर जो है मेरे पास बाहर आ जाएगा। अब पेयर मेरे पास जब बाहर आ जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 3 हो जाएगा। तो इस वजह से ये यहाँ पर ही आया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 हो गया, ये वाला मेरे पास काम क्लियर हो गया। अब मैं इसको अगर इसको करूँगा मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस का 6 और इंटू में मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 2, ये आ गया, प्लस अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 8 इंटू में मेरे पास क्या आएगा, √2 इंटू √3 मेरे पास क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अच्छा देखो, ये बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्या आएगा, अब आप देखोगे इसके अंदर क्या आएगा, ये 12 √6 है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है प्लस में 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 मेरे पास कितना होता है, 42 42 माइनस, अब ये मेरे पास कितना है, माइनस का 12, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 8√6। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो इसका रिजल्ट मेरे पास आएगा 42 में से 12 पहले माइनस कर देता, कांस्टेंट वालों को एक साथ देखते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, ये 30 हो गया, माइनस प्लस देखते हैं। अब देखो ये जो है मेरे पास ये 12 है और ये मेरे पास 8 है, और वो 8 मेरे पास कितने का है, माइनस का है। तो 12√6 मेरे पास प्लस का है और -8√6 मेरे पास माइनस का है। तो कितने बचेंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे, 4√6 बचेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे पास है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे पास, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो इसका मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या है, मैं पहले 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 3 2 जा 6 6 प्लस 2√5, भाई 2 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी, प्लस 2 इंटू 3 वाला हो गया 3√3 आएगा, 3√3, और प्लस में मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 इंटू 5। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सर, 6 प्लस 2√5 प्लस 3√3 प्लस अंडर रूट में 15। ठीक है, अब देखो मेरे पास ना ये अनलाइक टर्म्स बन गई सारी। अनलाइक टर्म्स मतलब कि मैं अब इनको ना तो ऐड कर सकता, ना सब्ट्रैक्ट कर सकता, ना कुछ कर सकता। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।
अब देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। मेरे पास लिखा है 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11। अब प्लस करना है, प्लस में तो मेरे पास ब्रैकेट एज इट इज खुल जाएगा, यानी 1/3√7 प्लस 3/2√2 3/2√2 माइनस √11। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं ना लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। लाइक टर्म्स मतलब कि ये वाली और ये वाली मेरे पास लाइक टर्म है, तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या आएगा 2√3√7 प्लस 1/3√7। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरे पास लाइक टर्म है, तो मैं पहले ये 3/2 प्लस में ना प्लस वाली टर्म आगे लिख लेता हूँ। 3/2√2 माइनस 1/2√2। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरे पास क्या है, लाइक टर्म है, तो प्लस 6√11 माइनस √11। तो इधर मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप इसको ऐड करोगे तो इसका मैं एलसीएम लूँगा। √7 मैंने कॉमन ले लिया सपोज करो, तो मेरे पास अंदर क्या रहेगा 2/3 प्लस 1/3। तो मेरे पास 2/3 और 1/3 का जब अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 3/3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो इधर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सर ये 3/3√7 प्लस। इसी तरीके से अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 1/2 यानी 2/2√2 प्लस। अब देखो ये 6√11 है, ये मेरे पास क्या है 6√11 है, और ये मेरे पास √11 है, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना बचेगा 5√11। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा √7 प्लस √2 प्लस 5√11। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो है ना मेरे को कौन से दिए हुए हैं, इसमें मेरे पास रैशनलाइज करने के लिए दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये आप इनमें से ट्राई करना क्वेश्चंस, अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं होगा मेरे को कमेंट करना, तो मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, एक आपको मैं करवा दूँगा, जैसे ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2nd क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन कर लेता हूँ। 2nd क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। ठीक है, और ये 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 - 2√2 अपॉन में 3 प्लस 2√2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, तो मेरे पास अब क्या आएगा, अगर मेरे को इसको रैशनलाइज करना है तो मेरे को यहाँ पे साइन चेंज करके इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो √3 प्लस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो मेरे पास क्या आएगा सर √3 प्लस √2 का ये ऊपर स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखो सेम टर्म है मेरे पास। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। a माइनस बी और a प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर हो जाता है ये। भाई आपके पास प्रॉपर्टी होती है ना एक, कि a माइनस बी आपको दिया हुआ है और a प्लस बी अगर आपको दिया हुआ है तो इनका रिजल्ट मेरे पास a² माइनस b² आता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हो आप, तो इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। तो मेरे पास अब क्या रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं ऊपर इसका स्क्वायर खोलूँ तो स्क्वायर मेरे पास स्क्वायर खोलने की प्रॉपर्टी क्या होती है, a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 × √3 प्लस 2 यानी √6 हो जाएगा ये। और नीचे मेरे पास क्या आएगा 3 - 2 यानी इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। सर नीचे तो 1 हो गया, और ऊपर क्या आएगा मेरे पास 3 प्लस 2 प्लस 2√6 यानी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 प्लस 2√6, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता लग गया 5√6। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये वाला है आपके पास। तो इसको आप कैसे करोगे, 3 - 2√2 अपॉन में 3 प्लस √2। आप इसको क्या करोगे सर 3 - 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3 - 2 बस क्या आएगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा वही सेम चीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 डायरेक्ट नहीं लिखते,
3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सर, ऊपर 9 आ गया और प्लस में अब इसका 2√2 का स्क्वायर होगा, तो 2√2 का स्क्वायर मेरे पास 8 होता है, पता होगा आपको। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 2 इंटू ए इंटू बी 2√2 अपॉन में मेरे पास क्या है, अगर आप अपॉन में देखोगे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है सर, डिनोमिनेटर में 9 हो गया और माइनस 8 हो गया, तो ये तो मेरे पास नीचे तो 1 आ गया, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 9 प्लस 8 मेरे पास कितना होता है 17, 17 माइनस मेरे पास 6 इंटू 2 12√2, यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 17 माइनस 12√2, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें ना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये वाला है और ये वाला क्वेश्चन है, तो ये ना बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इनको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, 3√5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3, अगर मैं इसका वो लूँ रैशनलाइज करूँ इसको, तो मेरे पास क्या आएगा भाई, नीचे का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आएगा ये, अब इसकी मल्टीप्लाई √5 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो इसको मैं क्या कहूँगा सर, 3 इंटू 5 हो जाएगा ये, क्योंकि 5√5 इंटू √5 मेरे पास क्या बनाएगा 5 बनाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये मेरे पास क्या बनाएगा प्लस का 3√3 इंटू 5, भाई रूट के अंदर वाली टर्म्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, इस वजह से। अब ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, √3 की भी मल्टीप्लाई करूँगा, √3 की भी मेरे पास मल्टीप्लाई होगी, देखो मैं जरा आपको बता देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। तो मेरे पास √3 की मल्टीप्लाई होगी √5 से, और फिर √3 की मल्टीप्लाई होगी √3 से, तो √3 इंटू √5, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। जो ये वाला साइन है ये प्लस का साइन है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, वही वाली प्रॉपर्टी सेम मेरे पास रिपीट होगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 माइनस 3, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में तो सर 2 आ गया। अब ऊपर देखो ये मेरे पास क्या होगा 15, ये मेरे पास कितना हो जाएगा सर 3√15, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का √15 प्लस 3। अब देखो लाइक वाली टर्म्स एक साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं मैंने कहा। तो मेरे पास क्या 15 और 3 को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 18 हो गया प्लस, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा सर, ये 3√15 है और ये 1√15 है, तो ये 4√15 हो जाएगा ना अपॉन 2। अब मैं इस क्या करता हूँ कि इनमें से ना कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे काट देता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा 9 प्लस 2√2। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब चलते देखो ये वाले क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में √48 प्लस √18। अच्छा देखो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे को पता है सर, अगर मैं 48 का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा सर, 4 12 4 3 3, और मुझे पता है सर 4 इंटू 4 इंटू 3 है, और अगर ये रूट में है क्योंकि 48 तो रूट में था, तो 4 मेरे पास डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यानी 4√3 हो जाएगा, यानी मैं इसको 4√3 लिख सकता हूँ, 4√3 लिख दिया मैंने। अब अगर मैं 18 का एलसीएम लूँ तो 18 का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा सर 2 9 9, यानी 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2। अगर मैं इसका अंडर रूट लूँ तो 3 इंटू 3 मेरे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 मेरे पास बाहर आ जाएगा, यानी 3√2 मैं इसको 18 को लिख सकता हूँ। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब देखो सर ऊपर तो सेम रहेगा 4√3 प्लस 5√2। अब मैं क्या करूँगा, इसकी रैशनलाइज करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4√3 माइनस 3√2 से,
ऊपर नीचे 4√3 माइनस 3√2 से। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा सर, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4 × 3√3, तो आपके पास आएगा सर 16 × 3 माइनस, अब इससे रिजल्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा सर 12, आपको इससे करना है। तो 4 × 3 तो 12 हो गया, और √3 × √6 क्या हो जाएगा, और √2 √6 हो जाएगा। अब 5√2 की मल्टीप्लाई करो 4√3 से, प्लस 5√2 की मल्टीप्लाई 4√3 से, तो मेरे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 20√6 हो जाएगा, 20√6। और एक और टर्म बची है, अब 5√2 को आप इससे करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक माइनस है, तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 15 × 2, क्योंकि √2 और √2 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में बना देंगे। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3√2 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब ध्यान से देखना, 16 × 3 मेरे पास कितना हो जाता है 48 माइनस 12√6, और प्लस में मेरे पास क्या आएगा, प्लस में 20√6। अच्छा देखो 12√6 और 20√6 को मैं डायरेक्ट 8√6 लिख सकता हूँ ना प्लस का, आई थिंक समझ रहे होंगे आप, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लस का 8√6, अब मैंने 8√6 तो लिख दिया इसको, और ये मेरे पास क्या आएगा माइनस का 30 अपॉन में, देखो 4 का स्क्वायर तो मेरे पास 16 होता है, और 16 × 3 मेरे पास 48 होगा, भाई वो भी तो करना पड़ेगा ना, देखो 16 हो गया, 4 × 4 तो 16 हो गया, और फिर √3 × √3 भी तो होगा, तो √3 × √3 मेरे पास 3 बना देगा। इसी तरीके से माइनस, अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9 × 2, यानी ये मेरे पास क्या बना देगा 18 बना देगा। आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको, ये मेरे पास 18 बना देगा, ठीक है। तो मेरे पास एट द एंड रिजल्ट क्या बचेगा, थोड़ा करते हैं इसको शॉर्ट में। अब ये मेरे पास 18 हो गया, ऊपर ये 18 हो जाएगा, प्लस 8√6, और डिवाइड में मेरे पास इसके साथ क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास 30 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा जो भी कट रहा होगा काट दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, 2 कॉमन लेके काट देना तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे लिख देना छोटा सा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 9 + 4√6 अपॉन में 15, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ब्रिलियंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है कि a = 6 - √35 है, और आपको वैल्यू निकालनी है a² + 1/a² की, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखो इसके अंदर मेथड 1 तो ये है, मेथड 1 ये कहता है कि आप क्या करो कि ना अब आप डायरेक्ट ना इसकी a की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, इस वाले में, ठीक है। आप इस वाले में डाल दोगे a की वैल्यू तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि 6 - √35 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 - √35 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप सोचो तो इसमें ना कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी, मेरे पास बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको ना इस वाले क्वेश्चन को इस वाले मेथड से नहीं करना है, ठीक है। हम इसके अंदर लगाएंगे दूसरा मेथड, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना था तो ले चुके होंगे आप। देखो अब मेथड नंबर 2 जो मतलब बढ़िया मेथड है उसको क्या कहते हैं हम, उसको देखना ध्यान से कैसे करेंगे। अच्छा अगर सर मैं देखूं तो a + 1/a का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा a² + b² जो होता है 1/a² प्लस 2 × a × 1/a, यानी a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास a + 1/a का स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 1/a² प्लस 2 आ जाएगा। अब 2 को इधर ले जाओ तो a + 1/a का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा 2 को इधर मैं लेके आया हूँ तो ये -2 हो जाएगा,
तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूँ और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकाल लूँ तो वो मेरे पास कैसे निकलेगी सर, 6 माइनस रूट 35 और आपका ये हो गया प्लस में 1 अपॉन 6 माइनस रूट 35। तो आपके पास ये आएगा, है ना। अगर आप इसको अब सॉल्व करो तो क्या होगा आपके पास, अब आप क्या करोगे इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने तो ये 6 माइनस रूट 35 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, और अपॉन में डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा 6 माइनस रूट 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 प्लस रूट 35 का स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो होता है ना इसका फॉर्मूला। तो मैंने 6 का स्क्वायर करा 36, अब रूट 35 का स्क्वायर करूँगा तो 35 आ जाएगा और वो प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब माइनस का मेरे पास क्या बचेगा 2ab, तो 2 इंटू 6 मेरे पास 12 होता है और b मेरे पास 35 है ही। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 6 माइनस रूट 35। अब देखो 36 प्लस 35 मेरे पास कितना बनाएगा 70, अच्छा प्लस 1 भी है इधर, सॉरी ऊपर प्लस 1 भी है, ये मेरे पास क्या बना देगा 71, और 71 प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 72 माइनस 12 रूट 35 अपॉन में 6 माइनस रूट 35। देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब ज़रा मैं इसको देख लेता हूँ। 72 माइनस 12 रूट 35 अपॉन में 6 माइनस रूट 35, 6 माइनस रूट 35। अच्छा देखो, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 6 प्लस रूट 35 और अपॉन में 6 प्लस रूट 35, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा देखना ध्यान से। अगर मैं 72 इंटू 6 करता हूँ तो 72 इंटू 6 मेरे पास कितना आएगा सर 12, और 7 6 42 43, यानी 432, इसका रिजल्ट 432 आ गया। इसका रिजल्ट 432 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी 72 की मल्टीप्लाई इस 35 से करूँगा तो मेरा प्लस का 72 रूट 35 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो मेरे पास ये होगा 12 6 72 होता है, यानी माइनस 72 रूट 35, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 12 इंटू 35। अब देखो 35 इंटू आपको 12 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको फास्ट करता हूँ, 0 10 आ गया 1 हासिल, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 12 1। ठीक है, 3 1 जा 3 और 4 420 आ गया, 420, और अपॉन में मेरे पास क्या आएगा सर, इस दोनों को अगर आप करोगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन गया, तो यानी 36 माइनस 35। भाई 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और रूट 35 का स्क्वायर क्या होगा 35। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 432 माइनस 420। देखो ये तो इससे कट गया तो मेरे पास क्या बचा ऊपर 12 और नीचे मेरे पास क्या बना 1, तो यानी इसका रिजल्ट मेरे पास 12 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर मुझे देखना हो तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छपेगा भाई, तभी इसकी फोटो ना थंबनेल में लगा रखी है मैंने, इम्पोर्टेंट। ठीक है, वीआईपी मार्क कर लेना इसको।